सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेतागण, बहनों और साथियों, हमारी लीडरशिप ने बोलने का, क्योंकि वक्ता ज्यादा है, 5 मिनट का समय रखा है। तो इस 5 मिनट में मैं कोई चीज विस्तार से बोलने के बजाय केवल पॉइंट आउट आपको करना चाहता हूं। हमारे साथी बड़े चेतन हैं, बड़े समझदार हैं, उन पॉइंटों पर विचार करेंगे, सोचेंगे और आगे का अपनी मानसिकता बनाएंगे। दोस्तों, आज का दिन 9 अगस्त बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। ये वही दिन है जो 1857 से लेकर 1947 तक लगातार हमारा 90 साल का स्वतंत्रता आंदोलन था। उसमें 9 अगस्त 1942 को हमारे स्वतंत्रता योद्धाओं के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा ऐलान किया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज पूरे देश के अंदर सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से जो ये धरने दिए जा रहे हैं, इस ऐतिहासिक दिन के लिए दिए जा रहे हैं। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है हम किसको कहें भारत छोड़ो, सत्ता छोड़ो। आज हम कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का मजदूर कह रहा है, पूरे हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियन नेता कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं, बेरोजगार कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि ए मोदी सरकार, ए भाजपा सरकार, ए आरएसएस, आप भारत की गद्दी छोड़ो। ये हमारा आज की तारीख में सेंट्रल ट्रेड यूनियन का एक तरीके से संकल्प है, ये हमको ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, जैसा मैंने कहा, मैं पॉइंट आउट करूंगा। आज का दिन आत्मालोचना का है और आज का दिन आलोचना करने का है। आलोचना सरकार के लिए और आत्मालोचना खुद के लिए। मुझे अच्छे से याद है, जब ये सरकार नहीं आई थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, रोजाना हम मीटिंग करते थे और एक बड़ी मीटिंग जयपुर में मुझे अच्छे से याद है, सिंधी कैंप के गेट के सामने हुई, जिससे ट्रैफिक भी रुक गया था और ये हमारे सारे के सारे बड़े नेता उस मीटिंग में मौजूद थे। किस मसले पर मीटिंग थी? उस वक्त घोटाले पर घोटाले हो रहे थे और कौन उजागर कर रहा था, उस बात पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसका नाम था मिस्टर विनोद राय। विनोद राय, ये जो कैग संस्था है, सीएजी की जो संस्था है, उसका सबसे बड़ा प्रधान उस वक्त विनोद राय था। मैं कह सकता हूं आज की तारीख में कि वो विनोद राय उस वक्त बीजेपी से और आरएसएस से मिला हुआ था और उसके काले पर रोजाना रिपोर्ट उजागर कर रहा था। क्यों कह रहा हूं मैं, क्यों कह रहा हूं? खाली हवा में कह रहा हूं क्या? बाद में 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला था, 1,75,00,000 करोड़, 1.75 लाख करोड़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने जजमेंट में कि ये तो कोई घोटाला जैसी स्थिति थी ही नहीं, ये कोई घोटाला ही नहीं था। लेकिन हमारा श्रमिक वर्ग भी इन सारी चीजों को लेके मुहिम में लगा हुआ था। हमने भी इस सरकार को लाने में हमारा योगदान है। याद करिए आप 2014 को मेहरबानी करके हमको भी हमारी समालोचना करनी चाहिए। ये हमारा जो मजदूर वर्ग है बड़ा भोला है, ये जल्दी से राजनीतिक बातों में आ जाता है, उनके हथकंडों को समझता नहीं। तो ये मेरा पहला पॉइंट आउट था। दूसरा मेरा पॉइंट आउट है, ये सरकार आ गई, 2 करोड़ रोजगार देंगे और 100 दिन में 15-15 लाख का काला धन बाहर चला के आपको बांट देंगे। तो 2019 आ गया, इस पे कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम इस पर नहीं हुआ, तो फिर क्या करें? देखो आपका ये किया गया पुलवामा के बारे में मेरे साथियों ने कहा, कहने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक रूप से आधिकारिक स्टेटमेंट आ गया। जो वहाँ का राज्यपाल था उस वक्त, वो राज्यपाल कह रहा है ये सरकार के द्वारा प्रायोजित कराया गया था और उस पर हमने 2019 में वोट दिया। और क्या कहा गया? ये पाकिस्तान ने कराया। और चूंकि हम तो राष्ट्रभक्त मजदूर हैं, देशभक्ति हमारे मन कूट भरी है, पाकिस्तान को सबक सिखाना था, इसलिए हमने सारा का सारा ये कर दिया। अब आगे वाले इलेक्शन में क्या होगा आप कल्पना कर लीजिए। अभी कुछ बानगी आई है मणिपुर से, देखा होगा
दूसरी वानगी नूह में आई है, हरियाणा में, देखा होगा किसने किया। और मैं धन्यवाद देता हूं इस मंच से, मुझे फक्र है, मैं संयुक्त आपके सेंट्रल ट्रेड यूनियन, सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से कह रहा हूं, मेरे ख्याल से किसी साथियों को इस पर ऐतराज नहीं होगा कि दिल्ली के आसपास जो जनता है, दिल्ली के आसपास जो जनता है, और ज्यादातर वही जनता है जो किसान आंदोलन में 380 दिन बॉर्डर पर बैठी थी, उस जनता ने फैसला किया, नो में जो किया गया है बीजेपी के द्वारा प्रायोजित किया गया है, इसलिए इस घटना के चक्कर में हम नहीं आएंगे और हम किसी भी तरीके के ध्रुवीकरण में नहीं है, हम किसी भी तरीके के दंगे में शामिल नहीं होंगे। मेरे ख्याल से हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है कि बीजेपी के हथकंडों को जनता सीधे सीधे समझने लग गई। मणिपुर में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, कल भाषण हुआ, आपने भी सुना होगा, टीवी के ऊपर लाइव आ रहा था, बहुत बढ़िया भाषण हुआ, बंद कर रहा हूं था, बहुत बढ़िया भाषण हुआ गौरव गोगोई का, बड़ा गौरवपूर्ण अंदाज से कहा, और उसका जो जवाब आया, जवाब सुना आपने, किसके लिए था? ये सोनिया गांधी ये करती है, अपने लड़के को सेट करती है, दामाद के लिए भेंट करती है। अरे एजेंडा क्या है? ये हमारे नेता लोग बैठे, हमारी मीटिंग होती है, जो एजेंडा होता है उसी पर तो बोलते हैं। अगर एजेंडे के खिलाफ बोलेंगे तो यही कह देंगे मिस्टर क्या बोल रहे हो, लेकिन वहाँ एजेंडा कुछ है, बोल कुछ रहे हैं। दोस्तों, मैं लास्ट में 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ, 3 रिपोर्ट जो इस देश के अंदर आई है। पहली रिपोर्ट कोरोना काल में आई है, वो कोरोना काल की रिपोर्ट कहती है कि हमारा 1% अमीर है देश का, जिसके पास हमारी आबादी की 70% जो आबादी है उसके पास जो धन दौलत है उससे भी 4 गुना दौलत केवल 1% अमीर के पास है। तो दूसरी रिपोर्ट आई है, दूसरी रिपोर्ट तो और भी ज्यादा भयावह आई है। 1 साल की कोरोना की रिपोर्ट, हमारे जो 142 जो अरबपति है उनके पास 23.14 लाख करोड़ की संपत्ति बढ़ के 53.16 लाख करोड़ की होगी केवल 1 साल में, और अंबानी का 124% और अडानी का मुनाफा बढ़ गया 480% और केवल 1 साल में 12.97 लाख करोड़। तो मैं कहना यही चाहता हूँ, टाइम नहीं है, मैं कहना यही चाहता हूँ, इन सारी चीजों को समझिए। इशारों में आपका एक ही दायित्व है, आप भूल जाइए पेंशन को। किसके पेंशन की बात कर रहे हैं? हम 40 लाख लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के 40 लाख कर्मचारी हैं, 40 लाख कर्मचारी के परिवार भी जोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से 2 करोड़ से ज्यादा हमारी संख्या देंगे, और उस 2 करोड़ में भी हम ले जा रहेंगे इस बात को। और अभी परसों दिया है जवाब, लोकसभा में परसों जवाब दिया है बीजेपी ने कि हम पेंशन कोई लागू नहीं करेंगे, हमारे एजेंडे में ओपीएस लागू करना नहीं है। तो अगर आपको ओपीएस लेनी है, अगर आपको निजीकरण से अपने संस्थानों को बचाना है, आपके ये जो लेबर कोड वापस कराने हैं, दूसरे आपके मसले हल कराने हैं, तो केवल एक ही एजेंडा है, एक ही एजेंडा है। इस बीजेपी की सरकार को, इस मोदी सरकार को जब तक नहीं बदलेंगे आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। लास्ट में 2 लाइन बोल के मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। मुझे बड़ा इनके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो 5 ही मिनट दिए भाई, खैर कोई बात नहीं, आदेश से पालना होगी। 2 लाइन सुना रहा हूँ आपको। मेहनत की लूट, जरा गौर करिए, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती, लोभ की मुट्ठी और गद्दारी भी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो सवाल आ रहा होगा फिर खतरनाक क्या होता है? बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्गा जैसी शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्गा जैसी शांति से भर जाना, सहन कर जाना, सहन कर जाना और तड़प का ना होना, तड़प का ना होना। घर से निकलकर काम पर, ये वर्किंग क्लास के लिए है, मेहरबानी करके नोट करिए। घर से निकलकर काम पर और लौटकर घर जाना, और सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है। लेकिन हमें फक्र है, हम जिंदा हैं, हम मुर्दार नहीं। हमें फक्र है, हम जिंदा हैं, मुर्दार नहीं। और हमारी जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन का ये मोर्चा है, इसकी जो लड़ाई है अब एक ही लड़ाई है, मोदी को सत्ता से नीचे गिराना। तो मोदी की सत्ता गिरने तक हम किसी भी सूरत में दम नहीं लेंगे, हम दम नहीं लेंगे। हम यही कहकर मैं नारे लगाता हूं।
फांसीवाद मुर्दाबाद, फांसीवाद मुर्दाबाद, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंकलाब जिंदाबाद, 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 आवाज दो, एक बार बोल दो माथुर साहब, एक बार आवाज दो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।